अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आज शाहीन के आशियाने में है शाहीन के स्कूल की बहुत सारी बातें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ ऐसा कुछ देख लेते हैं या सोच लेते हैं तो आपको याद आने लगता है अपना वो ज़माना जो आप पे से गुज़र चुका है और जिसको वापस नहीं आना। यानी वो सिर्फ हमारे पास यादों की शक्ल में आ सकता है, प्रैक्टिकल तो ज़माना गया। अभी जब मैं तमाम कामों से फारिग हो गई थी ना, अभी जो हमारी हेल्पर हैं वो सफाई करके जा चुकी हैं और मैंने भी कर लिया अपने हिस्से के तमाम काम। यानी आटा गूंद के मैं रख चुकी हूँ, सालन मेरा चढ़ा हुआ है, खुशबू पूरे घर में आ रही है खाने की, क्योंकि मैंने आज पकाया है। मुर्गी में डाले हैं मैंने आलू, यानी कि आलू गोश्त बनाया है लेकिन मुर्गी का, और बहुत मज़े का बनता है। बहुत आसान रेसिपी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। और जो है आज जो मैं सुबह उठी ना तो फिर मैं पौधों में पानी डालने चली आती हूँ कभी कभी। वैसे तो खैर सोहेल का काम है, सोहेल डालते हैं, लेकिन आज मैं चली गई पौधों में पानी डालने। तो बालकोनी से जो बाहर का मंजर देखा वो ये था कि तमाम बच्चे जो थे ना, किसी की स्कूल की वैन आ रही थी, यूनिफॉर्म पहने हुए थे और बड़े कुछ बच्चों के मुँह लटके हुए थे ना, किसी की तो पूरी आंखें भी नहीं खुली थी। और कुछ बच्चे बहुत एक्टिव थे, वो बड़े खुशी खुशी जा रहे थे स्कूल। तो मैंने कहा, मुझे भी याद आ गया कि मेरा स्कूल कैसा था और मेरा स्कूल का ज़माना कैसा था, मैं कैसे स्कूल जाती थी, क्योंकि मैं घर में थी सबसे बड़ी। तो जब मेरा आया स्कूल का ज़माना तो वो ज़माना ऐसा था कि मकसद मेरे साथ कोई बहन भाई नहीं था स्कूल जाने वाला, तो मैं अकेले जाना पड़ता था मुझे। तो महल्ले में जो होती हैं ना बच्चियाँ, तो मेरी अम्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में, पहले को एजुकेशन तो थी नहीं हमारे ज़माने में ना, थी लेकिन बहुत कम थी, इंग्लिश स्कूल थे लेकिन बहुत कम थे। तो हमारा स्कूल में जब दाखिला हुआ तो अच्छे खासे बड़े थे हम, 7 साल की उम्र में पहले दाखिला होता था गवर्नमेंट स्कूल में। तो जो स्कूल की बच्चियाँ थीं वो हमारे साथ घर तक आती, और घर से जब वापस जाती थी ना तो फिर हमें अपने घर तक छोड़ती भी जाती थी जिन बच्चों का रास्ता आता था। तो मेरा स्कूल जो था वो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत करीब स्कूल था मेरा। और मेरे स्कूल में ये था कि जो बच्चियां हमारे महल्ले पड़ोस की थी वो सब एक जगह इकट्ठा होती थी पहले जो था ना, और हम पैदल ही जाते थे स्कूल। हमारे पास कोई वैन नहीं थी, कोई रिक्शा नहीं था, क्योंकि स्कूल का फासला ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती थी और अपनी अम्मी से भी पहले उठ जाती थी। और उठ के, क्योंकि हम अपनी अम्मी को बाजी कहते हैं, तो बाजी की जो है ना जान नोचना शुरू कर देती थी, बाजी उठ जाओ स्कूल का टाइम निकल जाएगा। बहुत छोटी सी थी लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने की शौकीन थी। तो अपना बस्ता, रात को सारा अपना बस्ता जो है ना सही करके रखती थी। फिर उसके बाद क्या करती थी, स्कूल का यूनिफॉर्म सामने टंगा होता था ताकि कहीं मुझे स्कूल जाने में देर ना हो जाए। और अगर स्कूल जाने में देर होती थी तो फिर हमारी जो टीचर थी, जिन्हें हम उस ज़माने में, अब तो मिस कहते हैं, पहले हम जब छोटे थे ना तो बाजी कहा करते थे अपनी स्कूल की टीचर को। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाजी जो है वो क्लास में दाखिल ही ना होने दें या सज़ा दे दें। तो अब इतने सारे बच्चों के सामने जब सज़ा देंगी तो बहुत शर्म की बात थी। तो इसलिए बहुत जल्दी उठते थे, तैयार होते थे, नाश्ता करते थे। और नाश्ता करने की मेरी तो शुरू से आदत ही नहीं थी, सिर्फ चाय बिस्किट और या बहुत हल्का फुल्का नाश्ता मैं शुरू से करती थी। और तैयार होकर सबसे पहले जो है ना दरवाजे पे खड़ी होती थी कि जब मेरी सहेलियाँ आएंगी ना तो मैं उनके साथ स्कूल चली आऊँगी। और स्कूल जाकर जब असेंबली होती थी, दुआ होती थी, तो उसमें सबसे आगे मैं ही होती थी। और मुझे जो है ना बहुत, यानी स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, स्कूल की एक्टिविटीज़ बहुत इंजॉय करती थी। हर खेल में आगे से आगे बढ़ के हिस्सा लेती थी और जो है ना सब चीज़ों में आगे होती थी मैं। पहले हमारे स्कूल के ज़माने में ये होता था कि सब पिकनिक पर भी जाते थे, तो हम पिकनिक पे जाने में भी सबसे आगे होते थे। और मीना बाज़ार लगता था सालाना, तो उसमें भी मैं बहुत आगे आगे होती थी। हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं स्कूल में मकसद मेरा नाम हो। तो वाकई में स्कूल में मेरा नाम था कि भाई जो भी मसला होता था ना तो टीचर्स कहती थी कि भाई शाहीन को बुलाएं, शाहीन को बुलाएं, शाहीन ज़रा ड्रामे की रिहर्सल करा दो, शाहीन ज़रा ये देखो ये इसके लिए कैसा लिबास रहेगा। जो मीना बाज़ार हो रहा है उसमें कोई पहले मालन बनता था, कोई दुल्हन बनता था, और कोई, मैं झूला लगाती थी, ज़्यादातर झूला लगाती थी। और झूले के पैसे मुझे बहुत ज़्यादा मिलते थे, वो जो थे फिर वो डिवाइड हो जाते थे, यानी कि कुछ स्कूल में टीचर्स लेती थी और बाकी झूले वाला लेता था। और जो बाकी
बचते थे पैसे वो सहेलियाँ लेते थे जो स्टॉल लगाते थे। तो इतना मज़ेदार ज़माना था, इतना मज़ेदार ज़माना था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है मेरा स्कूल, कि मेरा स्कूल कितना अच्छा था। ये मैंने बातें बताई हैं आपको प्राइमरी स्कूल की। पहले 5वीं तक जो था ना प्राइमरी स्कूल था, और फिर जब सेकेंडरी स्कूल था ना तो वो 6ठी क्लास से शुरू हो गया था हमारा। और सेकेंडरी स्कूल ऐसा स्कूल था जो हमारे घर से थोड़ा सा फासला था, और बीच में एक बहुत चलता हुआ रोड था, और उसके सामने जो था ना वो था बॉयज़ स्कूल। और बॉयज़ स्कूल में थे सुहेल अंकल, वो वहाँ पढ़ते थे सामने वाले स्कूल में, और मैं पढ़ती थी जो है लड़कियों के स्कूल में। और जो है जब वो होता था इंटरवल होता था ना, तो मैं क्या करती थी अपने हिस्से का भी पैसे, जब मेरे ख़त्म हो जाते थे ना 6ठी क्लास में, ज़ाहिर बात है अच्छी खासी बड़ी हो गई थी मैं, तो मुझे पैसे उतने नहीं मिलते थे, मैंने पहले भी बताया जितने मिलने चाहिए थे। तो मैं हरकतें चोरी चकारी भी करती थी लोगों के घर से, इमली चुराना, और जो है ना वो बताया मैंने आपको, कैरी चुराना, जंगल जलेबी चुराना। और इसके अलावा भी अगर मेरा दिल चाहता था ना कि मैं खाऊं छोले की चाट, तो मैं रोड क्रॉस करके पहुंच जाती थी। और वो रोड इतना ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक ट्रैफिक उस पर होता था, लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए होते थे सुहेल से पैसे, और जो है ना मुझे रोना आ रहा होता था कि भाई मेरे पास तो अब पैसे ख़त्म हो गए, ये तो खड़ा है आलू की चाट वाला, हाँ, और ये खड़ा हुआ है छोले की चाट वाला, ये खड़ा हुआ है वो जो है ना आइसक्रीम वाला। तो मैं क्यों ना रोड क्रॉस, डर ही नहीं लगता था मुझे जब मुझे खाने की तलब होती थी और पैसे चाहिए होते थे मुझे ज़्यादा, तो जाहिर है फिर मुझे कहाँ से लगता डर। मैं इतनी तेज़ी से रोड क्रॉस करती थी और जो है ना सुहेल के पास पहुँच जाती थी, और फिर उनसे कहती थी मुझे पैसे दे दे थोड़े से, आज ना मैं घर में ना मुझे ना पैसे नहीं मिले। और ना सुहेल को गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक तो उनके दोस्त होते थे स्कूल में, वो कहते थे कि भाई ये तुम्हारी जो कज़न है ये कैसे आ जाती है रोज़ाना, इसको मना करो, इतना ट्रैफिक चलता है। तो सुहेल पहले तो मुझे जो है ना डांटते थे कि ट्रैफिक चल रहा था तुम कैसे आई, और जो है ना पैसे घर से क्यों नहीं लाई। तो मैं हमेशा ये झूठ बोल देती थी कि आज जो है ना भाई साहब ने पैसे नहीं दिए, आज हमें पैसे नहीं मिले, सब बच्चे खा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे अच्छा कल से नहीं आऊँगी, कल से नहीं आऊँगी, आज तो दे दो ना, आज तो दिला दो। देखो वो खड़ा हुआ छोले की चाट वाला, वो खड़ा हुआ है जो है ना आइसक्रीम वाला, देखो आज दिला दो ना, फिर मैं आइंदा तो नहीं आऊँगी, कान पकड़ती हूँ फिर नहीं आऊँगी। फिर मैं कान पकड़ लेती थी और जल्दी 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 सुहेल के साथ जो चीज़ें होती थी ना खाती थी, क्योंकि वापस भी आना होता था स्कूल में। जो है ना रिसेस बंद होने से पहले, अगर वो बंद हो जाता, हाफ टाइम मेरा बंद हो जाता, तो फिर टीचर जो है मेरी लेती क्लास और लगाती पिटाई कि भाई तुम इतनी देर से कहाँ से थी। तो मैं जल्दी इतना तेज़ खाती थी, और तेज़ खा के ना वापस आ जाती थी भाग के रोड क्रॉस करके, क्योंकि स्कूल में जो है ना टीचर बहुत सख्त थी मेरी, उसके बावजूद मेरी हरकतें जो थी ना ऐसी थी। तो फिर मैं जब स्कूल आ जाती थी तो पता ही नहीं लगता था किसी को कि मैं अपना हिस्से का भी खा चुकी हूँ, और जो है ना सुहेल के हिस्से के भी पैसे खा चुकी हूँ। और फिर अब रास्ते के लिए तो पत्थर रहता ही था मेरी जो है ना बस्ते में। तो जब मुझे अपनी ये बातें याद आती है ना, तो मेरा दिल चाहता है कि बस वो बातें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं, यानी कि वो दिन वापस तो नहीं आ सकते ना, जो दिन चले गए वो चले गए, लेकिन वो दिन बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। और स्कूल का ज़माना तो मैं कहती हूँ मेरा स्कूल का ज़माना जो था ना वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि उस ज़माने में टीचर में और शागिर्द में बहुत प्यार होता था। हमारी जो टीचर्स थी वो बहुत प्यारी टीचर्स थी, बहुत प्यार से समझाती थी, पिटाइयाँ भी लगाती थी, इसके लिए इतनी ज़ोर से मारती थी जब हम बदतमीज़ी करते थे या हम क्लास में बातें करने की इजाज़त नहीं होती थी और ज़बान थी कि बंद नहीं होती थी। तो ज़ाहिर है फिर पिटाई, तो जब गलती करते थे तो पिटाई भी लगती थी, सारा सारा दिन खड़ा भी कर देती थी टांगों से। फिर घर में जाते में चला नहीं आता था, और डर के मारे घर में बताते नहीं थे कि हमारी अम्मी कहेंगी, बाजी कहेंगी कि तुमने शरारत की होगी, क्योंकि वो मेरी हरकतें जानती थी। इसलिए कभी टीचर को नहीं कहती थी, वो मुझे ही बुरा कहती थी। वो कहती थी तुमने कोई हरकत करी होगी ना जो टीचर ने सारा दिन खड़ा किया है। अब जब घर आते थे ना, और घर आकर भी तो घर के इतने सारे काम भी करने होते थे, क्योंकि घर के काम के अलावा फिर स्कूल का काम भी होता था, फिर ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए, और उसके अलावा फिर सेंटर जाते थे सीखने के लिए। कढ़ाई सीखती थी मैं, और वो कटिंग की क्लास, सिलाई की, कटिंग की और सिलाई की क्लासें भी लेती थी। तो काम ही काम होता था कि घर के काम। अब झाड़ू देने को अम्मी कहती थी, अब टांगों में इतना शदीद दर्द हो रहा होता था, लेकिन बताते नहीं थे कि मज़ीद जो है ना बातें सुनने को भी मिलेंगी अम्मी से, और फिर पिटाई भी और ज़्यादा लगेगी कि तुम स्कूल में क्या हरकतें करती हो जो तुम्हारी टांगों में रोज़ दर्द हो जाता है। क्योंकि तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमने कान पकड़ के खड़ा ही होना होता था क्लास में है क्या अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि जो है ना
टीचर्स तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी और टीचर लगा देती थी पिटाई, कभी और कभी खड़ा कर देती थी, लेकिन उतने ही ज़्यादा हमें हमारी प्यारी टीचर्स जो थी ना हमें प्यार भी करती थी। फिर जब मैट्रिक कर लिया तो फिर मैंने ख़ुद पढ़ाना शुरू कर दिया, और क्योंकि मुझे अपनी टीचर्स से बहुत प्यार मिला था इसलिए मैंने अपने जो शागिर्द थे, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, जो मेरे शागिर्द थे, अभी भी मेरे शागिर्द अगर देख रहे हैं तो वो मुझे पहचान लेंगे, मुझे मिल जाते हैं कभी तो। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए हैं वो, पता है, और उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं जो मेरे शागिर्द थे। तो मैं उनको नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे पहचान लेते हैं कि शाहीन मिस जा रही हैं, तो वो सलाम दुआ करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह लंबे चौड़े बड़े हो गए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाती। फिर मैंने जो है ना स्कूल में पढ़ाना शुरू करा, और जब पढ़ाया तो बिल्कुल अपनी टीचर वाला अंदाज़ अपनाया। जैसे मेरी टीचर्स मुझे प्यार से पढ़ाती थी, ऐसे ही मैंने अपने शागिर्दों के साथ सलूक रखा, उन्हें बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाया। यही वजह है कि आज जब मेरे शागिर्द मिलते हैं ना मुझे, तो बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, और मैं कितनी भी दूर हूँ और जो है ना लपक के मेरे पास आ जाते हैं और बड़े एहतराम के साथ मुझे मिलते हैं। तो ये था मेरा स्कूल, और मेरे स्कूल का वो ज़माना जो है ना, वो ज़माना बहुत यानी कि समझ लें कि गोल्डन ज़माना था मेरा, सुनहरी ज़माना जिसे कहते हैं। कि अब मुझे याद आता है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं स्कूल की बातें याद करती रहूं और खुश होती रहूं। आज के लिए आपने मेरा सुना मेरे स्कूल की सारी बातें कि मैं अपने स्कूल में कैसी थी। अगर मेरी बातें आपको लगी हो थोड़ी सी दिलचस्प और जो है, तो भाई आप कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर हो सके तो कर दीजिएगा लाइक। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही मुझे बताना था कि मैं करती थी स्कूल में अपनी क्या क्या शरारतें, क्या क्या हरकतें, और कैसे मैंने अपनी स्कूल लाइफ को गुजारा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज मैं वो बातें शेयर करूं जो मुझे बहुत याद आती हैं। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। अल्लाह हाफिज़।